बच्चों को अपना समय दीजिए, संस्कार अपने आप मिल जाते हैं। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और आज की ब्लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा कि मैं और रचित यानी कि मेरा बेटा सैटरडे संडे वीकेंड को क्या क्या चीज़ें साथ में करते हैं, एक दूसरे का साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और भविष्य के लिए अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसी ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो मैं और मेरा बेटा साथ में करते हैं और शायद मेरे ख्याल से आपका भी मन हो जाएगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करिए। सबसे अच्छा क्या लगेगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीकेंड की शुरुआत रचित के साथ। चले हैं अपनी अपनी नगरिया इनको हम लेके चले हैं अपनी संग अपनी नगरिया कैसे तुम दूर इतने संग आ गई मेरी गोरिया वीकेंड की शुरुआत हम करते हैं घर की क्लीनिंग डस्टिंग के साथ, जो कि मैं अकेले नहीं करती क्योंकि मैंने कहा हम करते हैं, तो मैं और रचित करते हैं। रचित का काम होता है अपने स्कूल बैग की सफाई करना, अपने जूतों की सफाई करना, अपने कमरे, अपने खिलौने, अपने बुक सेल्फ की सफाई करना, और मेरा काम होता है घर के बाकी कॉर्नर्स को साफ़ करना। लेकिन रचित मेरी इसमें पूरी तरह से हेल्प करता है और म्यूज़िक हम दोनों का एकदम बेस्ट साथी होता है। बीच बीच में हम दोनों डांस भी कर लेते हैं, पुराने गाने सुन लेते हैं। फिर वॉशिंग मशीन के कपड़े सेक्शन वाइज रचित मेरी हेल्प कराता है, वो अपने कपड़ों की अलमारी ठीक करता है क्योंकि वीक में क्या होता है कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। लेकिन सिर्फ काम ही तो वीकेंड अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम सिर्फ काम करेंगे तो वीकेंड इंटरटेनिंग कैसे होगा। तो इंटरटेन करने के लिए हम लोग डांस के अलावा और क्या क्या करते हैं वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। वैसे आप अपने बच्चों के साथ वीकेंड किस तरह से मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपने बच्चों को हो सके तो मैक्सिमम टाइम पर्सनल टाइम दीजिए, ना कि स्क्रीन टाइम दीजिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम उनकी मेमोरीज़ में नहीं रहेगी, लेकिन ये जो पर्सनल टाइम है इनसे उनके अंदर इमोशंस डेवलप होंगे और उनकी मेमोरीज़ में रहेगी, जो कि भविष्य में जब आप बैठिएगा ना तो ये पुरानी बातें करके आप बहुत मुस्कुराइएगा, आपको एक जीने की वजह मिल जाएगी। तुम इधर का तैयार हो, हम उधर का तैयार लेंगे, ठीक है? 50-50। तो बेड बॉक्स में हफ्ता भर का जो भी धुला था कपड़ा, बेडशीट्स, दोहर, उन सबको रखना था। मैं अकेले कर नहीं सकती थी तो रचित इसमें मेरी हेल्प करा रहा था। मैंने बेड बॉक्स पकड़ा, उसने सारे कपड़े मैंने तह करके जो रखे थे उसने बेड बॉक्स में अरेंज कर दिया। तो बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि मैं अपने बच्चे से बहुत काम कराती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ ये सब बिल्कुल भी काम नहीं होते हैं। ये शेयरिंग की भावना होती है, ये एक कहता है ना सपोर्ट करना, कि फैमिली के हर मेंबर को थोड़ा चीज़ें अपने सपोर्ट करना चाहिए, तो ही फैमिली मीन्स फैमिली होता है। जब हम सब साथ रहते हैं ना तो किसी का नाम नहीं लिखा होता है कि ये मम्मी का काम है, ये पापा का काम है, या ये बच्चे का काम है, ये दादी का काम है, या बाबा का काम है। सबका पूरा घर जो होता है ना वो सबका होता है, तो सबको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी चाहिए। और इससे बच्चों में क्या होता है, एक
साथ करने की जो वो चीज़ होती है ना, वो डेवलप हो जाती है। तो मुझे रचित से बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत बीच में साथ साथ उसको बुला लेती हूँ कि ये करवा ले, ताकि हम दोनों बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, म्यूज़िक भी सुनते रहते हैं। और कारवां मेरा एकदम परमानेंट साथी है, क्योंकि मुझे पुराने गाने पसंद है और ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब उन पुराने गानों को रचित गुनगुनाता है। क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादातर पुराने गाने जानती ही नहीं, लेकिन आजकल रचित के ज़ुबान पर सिर्फ पुराने गाने ही चलते हैं। के बाद हमने साथ में ड्राइंग बनाई, और आजकल हमारे ड्राइंग का सीरीज़ चल रहा कार्टून कैरेक्टर्स। मैं भी बनाती हूँ और वो भी बनाता है। तो आज उसने चुना छोटा भीम। वीकेंड में क्या, वीकडेज़ में भी वो ड्राइंग बनाता है, पर वीकेंड में हम दोनों का साथ में ड्राइंग और कुकिंग का रहता है। तो सुबह हमने साथ में सैंडविच बनाया, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई। आज मैंने उसको चाय और सैंडविच बनाना प्रॉपर तरीके से सिखाया, और उसने बनाया भी। और फिर दिन में हमने ड्राइंग बनाया, लेकिन ड्राइंग के बाद हमें जीके भी पढ़ना था। तो हमने खेला कौन बनेगा करोड़पति। और कौन कौन सा है? मियाऊ नहीं बना। कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल का दाम होता है 1 रुपये। तो जब रचित 10 क्वेश्चन के सही जवाब देता है तो वो 10 रुपया जीतता है, और उसको वो विनिंग अमाउंट बहुत प्यारा है। उस विनिंग अमाउंट से वो अपने दोस्तों को जाकर के 10 रुपये की ट्रीट दे देता है, 10-10 रुपया इकट्ठा करके। इससे क्या होता है, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, और अपनी पैसे की सेविंग कैसे करनी है और अर्निंग में कितनी मेहनत लगती है वो उसको पता चलता है। तो केबीसी के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जीके भी तैयार हो जाता है, क्योंकि रचित अभी जीके ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो मैं उसको बहुत प्रेशर दे के नहीं पढ़ाती हूँ, बस खेल खेल में जो कि नॉर्मल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो उससे पूछ लेती हूँ। तो इसके बाद हमने जीके ओलंपियाड शुरू किया। पाम, बैम्बू, कॉटन प्लांट, सनड्यू प्लांट। सेलेक्ट द ऑड वन आउट इन द गिवन ग्रुप। डक, पेलिकन, पिकॉक और स्वान, इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है? और इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नंबर बी। ऐसे नंबर बी मत बोलो रचित, हम इसको एक्सप्लेन किए हैं। नाम नहीं याद कैसे नहीं याद आ रहा है? इसका आंसर पिकॉक है, क्योंकि डक, पेलिकन और स्वान तीनों वाटर में रहने वाले हैं बर्ड्स। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तुमको पहले भी। याद आ रहा है? एग्जाम में हम आएंगे तुमको कहानी सुनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द सेंस ऑफ टच? सेंस ऑफ टच किस प्लांट में होता है? सेंस ऑफ टच। हाँ, ये तुम अपने साइंस के चैप्टर में पढ़ चुके हो। मैं कोशिश करती हूँ कि जीके की जो भी क्वेश्चन है उसको रटाऊँ ना, कि उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसको रट लो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके पीछे की स्टोरी बताऊँ कि जापान जो है वो ईस्ट साइड में है, इसलिए सूरज भगवान जब निकलते हैं सबसे पहले तो जापान में दिखते हैं। इस तरह से मैं हर क्वेश्चन के पीछे की एक स्टोरी उसको बताती हूँ, ताकि एग्जाम टाइम में ना उसको ये ना लगे कि मुझे ये फैक्ट याद नहीं है। याद करी हुई चीज़ें ना जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ें बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं। फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नॉट फाउंड इन बेबी प्लांट। बेबी प्लांट में कौन सा हिस्सा नहीं मिलता है? स्टेम मिलता है, रूट मिलता है, लीफ मिलता है, फ्लावर मिलता है। तो क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट ना करना पड़े हमें, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें इंग्लिश में ही पढ़ के समझना है। ठीक है? तो लगा ही नहीं है कुछ भी आंसर। हॉट क्वेश्चन तो आंसर लगा ही नहीं हो। वैसे तो रचित मैदान में खेलने जाता ही है, लेकिन वीकेंड में हम दोनों साथ में कुछ खेलते हैं। तो आज हमने खेला है ऊनो। मैं थोड़ा सा इस गेम का रूल भूल गई थी, तो उसने मुझे रिमाइंडर लगाया, और फिर हमने साथ में 2-3 चांस ऊनो खेले। इससे भी बहुत मज़ा आता है। हालांकि ऊनो में 3-4 लोग रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिलहाल मैं और रचित ही हैं, तो हमारा ये बेस्ट टाइम पास हो जाता है। लोग लो माना कि हम यार नहीं, के प्यार नहीं, गोरे गोरे हो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी हो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो, उड़ जा काले, यस, उड़ जा काले कावा। इसमें क्या हो, मेरा स्किप हो गया, तो तुम चलो स्किप पे स्किप पा रहे हैं हम। मेरी स्किप, चलो गाना भी गाओ। मेरी 2 बार स्किप हो गई। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। आगे आगे रचित। चारों खा लो। अब बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ।
ढंग से उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा कलर चेंजेस पूरा है। भेजा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा ये बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया ये छोटी सी जिंदगी पे चल दिए ना रेड अरे वहाँ पे से तुमने ये चला आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी वो घर आजा परदेसी। शाम को टाइम होता है हमारे मूवी नाइट का और मूवी नाइट में हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें साथ में खाते हैं बनाते हैं और साथ में देखते हैं कोई अच्छी सी पिक्चर। तो इस बार मैंने चूज़ किया तारा रंपम। ऐसे देख तो लो थोड़ा सा नच ले अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू 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 बंगाली में कहते हैं আমি তোমাকে ভালোবাসি और पंजाबी में कहते हैं तेरी तेरे बिन मर जाना मैं तेन प्यार करना तेरे जियो नहीं लपड़ी ओ साथी हो निबलिए अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ बंगाली में कहते हैं আমি তোমাকে ভালোবাসি और पंजाबी में कहते हैं तेरी तेरे बिन मर जाना मैं तेन प्यार करना तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई लेकिन पूरा 2 दिन हमारा इसी तरह से बीतता है। तो आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाएगा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और अपने बच्चों के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे एक और आइडिया मिल जाए रचित के साथ एक और बेस्ट एंड क्वालिटी टाइम बिताने का।